नमस्कार साथियों, सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले केवल और केवल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नोट सेट 6 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोई फेक कंटेंट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता देते हैं। नोट सेट 6 का जो मेन एग्ज़ाम था वो आपका कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद आज 8 मई को इसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में बैठे थे और इस रिज़ल्ट में उनका रोल नंबर नहीं आया है, तो वो अपना जो रिज़ल्ट है वो एम्स की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग कब तक करवानी है, कैटेगरी वाइज कितने मेल कितने फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, तो सारी बातें अपन लॉट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो रिज़ल्ट यहाँ पर आपका जो है वो मेरिट वाइज जो जारी नहीं किया गया है, रोल नंबर वाइज आपका यहाँ पर रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका रोल नंबर इस पीडीएफ में नहीं है, वो आप लॉगिन आईडी यूज करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते या कर सकती हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ जो परसेंटेज रखे गए हैं वो यहाँ पर वही सेम रखे गए हैं जो उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हैं। ये साथियों ध्यान में रखना, जो रिज़ल्ट जारी किया गया है वो परसेंटेज में जारी किया गया है, ना कि परसेंटाइल में। इसके अलावा जो ओबीसी है उनके लिए 45 थे, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40 थे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो 5% जो कम होते हैं वो यहाँ पर आपके लिए बताए गए हैं। अब नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कैटेगरी वाइज कितने मेल कितने फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 7183 क्वालिफाई किए हैं। अब इनमें से किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, इसका पहला वीडियो कल मॉर्निंग में हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। अभी तो हमें नाइट ड्यूटी में जाना है, वरना शायद हम अभी बता देते। लेकिन अभी आपको क्या करना है यहाँ से कि जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं वो अपना एक बार रैंक वाइज जो डाटा है वो तैयार कर लें, कितनी रैंक आई है, तो उस हिसाब से फिर आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा जब हम वीडियो डालेंगे कि किस रैंक तक यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं 188 क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा फीमेल 761 क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल जो है पीडब्ल्यूबीडी को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 15 कैंडिडेट कम आप मानिए तो 950 के आसपास, 49 के आसपास यहाँ पर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं मेल और फीमेल। ईडब्ल्यूएस से यही संख्या 864 है। ओबीसी से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं 3148। यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। एससी के लिए यहाँ पर जो मेल की बात करें तो 677 और फीमेल की अगर बात करें तो 868 फीमेल क्वालिफाई हुई एससी में। एसटी के लिए ये जो डाटा है वो थोड़ा और कम आ जाता है, 133 मेल हैं और 509 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं। तो टोटल फीमेल जो नोट सेट 6 के मेन में क्वालिफाई हुए हैं वो 4426 हैं। टोटल मेल 2687 है। तो ये यहाँ पर टोटल जो डाटा है वो आपके सामने रखा गया है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके साथ ही आपको ये बात भी पता कर लेनी है, कंफर्म कर लेना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है कि आपको एम्स में जाना है। वो भी यहाँ पर एक जो है आपका जब एलोकेशन होने वाला है सीट का, उसका डिटर्मिनेशन करने वाला है। क्योंकि 80-20 रिजर्वेशन में अलग रूल रेगुलेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट में 80-20 रूल रेगुलेशन नहीं है। तो वहाँ पर जिनकी रैंक थोड़ी हायर होगी उनको फ़ायदा मिलने के वहाँ पर चांस रहेंगे। हालांकि सीटें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी 80-20 के
जंजाल से आप वहाँ पर बच सकते हैं। अब देखिए सिटी चॉइस, सॉरी साथियों, सिटी चॉइस का नाम आ गया। यहाँ पर अपन बात करेंगे एम्स चॉइस। तो आपको कब तक आपकी चॉइस फिल करना है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि चॉइस फिल कैसे करना है। तो सब कुछ है वो आपके सामने स्क्रीन पर होगा जब भी एक बार स्टार्ट हो जाएंगे। डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। इसके अलावा देखिए जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं उनको क्या करना है, जो फाइनल सिलेक्शन है, जो भी कैंडिडेट, देखिए साथियों आपको पहली बात ये समझनी होगी कि जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में या इस नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 7183, तो सभी का तो सिलेक्शन होना नहीं है, आपको भी ये पता है। तो सभी का सिलेक्शन होगा नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आया है, चॉइस फिल केवल यही कैंडिडेट कर सकते हैं। मतलब ये 7183 जो कैंडिडेट हैं चॉइस फिलिंग केवल यही कैंडिडेट करेंगे, इसके अलावा कोई कैंडिडेट चॉइस फिल के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। अब देखिए दूसरी बात आपको बता देते हैं कि आपको जो चॉइस फिल करना है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कोई चॉइस फिलिंग नहीं होने वाली है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात भी आपको बता देते हैं कि केवल और केवल सिंगल राउंड यहाँ पर आपका सीट एलोकेशन का होने वाला है, कोई सेकंड राउंड सीट एलोकेशन नहीं होगा। नोट सेट 6 के लिए वेटिंग लिस्ट का भी आपको इंतज़ार नहीं करना है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो वेट मत कीजिएगा। ये जो मोटी मोटी बातें हैं हमने आपको बता दी हैं। अब देखिए चॉइस फिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपके स्टेट में अगर एम्स है आपको वहाँ रहना है, अदर आपको स्टेट में यूनियन टेरेटरी में जाना है आप वहाँ के लिए अप्लाई कीजिए। आपके लिए डिस्टेंस भी मायने रखता है कि क्या डिस्टेंस है, हो सकता है आपके लिए वहाँ पर जो वर्क लोड है वो मायने भी रखता है। आजकल आपको एक और बात इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी होगी कि जो एम्स है उसको चॉइस करने का अलग क्राइटेरिया कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ना तो आपको एनओसी देते हैं और ना ही आपको जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है उसका फ़ायदा देते हैं। तो ये सारी जो बातें छोटी छोटी जो आगे अपने के भविष्य में काम में आने वाली चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में अपने को यहाँ पर रखना होगा। तो देखिए अब आपको चॉइस फिल करना है कब से, 14 मई से। हालांकि इन्होंने ये बता दिया है कि जो फाइनल सीट पोजीशन जैसे कि पहले ही जारी हो चुकी है फॉर एलोक, हालांकि हो सकता है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत अगर चेंज हो जाए तो आप सभी की ये किस्मत मानिए, हो सकता है और होना भी चाहिए। और डिटेल जो प्रोसीजर है कि कैसे यहाँ पर आपको चॉइस फिल करना है, क्या रूल रेगुलेशन लागू होने वाले हैं, क्या कोई फ़ीस ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। हालांकि फ़ीस नहीं ली जाती है, कभी फ़ीस नहीं ली गई है, तो इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो जाए अगर ऐसा होगा तो 14 मई से लेके आप 21 मई तक यहाँ पर अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये आप डेट मेंशन कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि केवल और केवल आपको यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 7 डे का टाइम दिया गया है, तो 7 डेज में आप यहाँ पर अपना चॉइस फिल कर लीजिएगा। सभी कैंडिडेट जो 7183 हैं वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। रिगार्डिंग इसके हम वीडियो भी बना देंगे कि कैसे चॉइस फिल करना है, इसके अलावा यहाँ पर क्या किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, छोटी छोटी बातें भी आपको समझाई जाएंगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।